दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देगी। एक खंडहर, एक हिम्मती दोस्त और एक ऐसी चीज जो ईसान नहीं थी। वहां गए तो 4 दोस्त थे, लेकिन लौटा सिर्फ एक ही। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है 4 दोस्तों की, रोहन, सुमित, प्रिया और नेहा। ये लोग कॉलेज के दिनों से दोस्त थे और अक्सर एडवेंचर के लिए नई नई जगहों पर जाया करते थे। एक दिन सुमित ने एक पुराने खंडहर के बारे में सुना जो उनके शहर से 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल में था। लोग कहते थे कि वो खंडहर शापित है, वहां जाने वाला कोई भी वापस नहीं लौटा। लेकिन सुमित, जो हमेशा से हिम्मती था, बोला, चलो देखते हैं कि आखिर इस खंडहर में है क्या। प्रिया और नेहा डर गए। नहीं, हम नहीं जा सकते। अरे तुम लड़कियां भी ना कितना डरती हो। तुम क्या कहते हो रोहन? वैसे तो रोहन भी डर रहा था, लेकिन रोहन ने सुमित का साथ दिया। ठीक है, हम सब चलते हैं, लेकिन रात से पहले लौट आएंगे। चारों दोस्त अपनी कार में सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सनसनाहट और कौवों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और नेहा ने डरते हुए कहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा सुमित, हमें वापस चलना चाहिए। अरे डरपोक, ये बस एक पुराना घर है। चलो अंदर देखते हैं। खंडहर की दीवारें टूटी फूटी थीं और दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। अंदर जाते ही उन्हें अजीब सी गंध आई, सड़ांध और धूल की मिलीजुली गंध। दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने थे जो किसी प्राचीन भाषा जैसे लगते थे। प्रिया को पुस्तकें पढ़ने का शौक था। इसे समझ सकते हैं यहाँ क्या लिखा है। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी जिस पर कुछ इस तरह के ही चिन्ह बने थे। क्या लिखा है यहाँ? यहाँ लिखा है, जो इस खंडहर में दाखिल होगा वो उसकी नजरों से नहीं बच सकेगा। जो इंसान नहीं, मौत है। तभी एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। सुमित ने हिम्मत दिखाई और बोला, मैं देख कर आता हूं, तुम लोग यहीं रुको। नहीं सुमित, अकेले मत जाओ। अरे कुछ नहीं होगा, मैं यूं गया और यूं आया। वो वहां अकेले गया, लेकिन वो लौटा ही नहीं। 3 से 4 मिनट बीत गए, सुमित नहीं लौटा। रोहन, प्रिया और नेहा घबरा गए। उन्होंने उसका नाम पुकारा, सुमित, सुमित, कहाँ हो तुम? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। तभी एक ठंडी सिसकारी जैसी आवाज आई और अंधेरे में से कुछ हिला। प्रिया की टॉर्च की रोशनी में एक छाया दिखी, लंबी, पतली और ऐसी जो सुमित नहीं था। और उसका चेहरा तो था ही नहीं, था तो सिर्फ उसकी बॉडी। ये क्या है? तीनों भागने लगे, लेकिन खंडहर के दरवाजे बंद हो गए। रोहन ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस न हुआ। तभी पीछे से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई और एक ठंडी सांस उनके कानों के पास महसूस हुई। मैंने तो पहले कहा था मुझे वहां नहीं जाना। अब क्या होगा? तभी अंधेरे में से एक आवाज आई, तुमने मुझे बुलाया और मैं आया। वो आवाज सुमित की थी, लेकिन उसका लहजा बिल्कुल अलग था, ठंडा, डरावना और अमानवीय। रोहन ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च की रोशनी उस आवाज की दिशा में डाली। वहां सुमित खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं और उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से चौड़ा हो रहा था। सुमित, तू ठीक है ना? डरावने लहजे में। सुमित तो गया, अब मैं हूं तुम्हारी मौत। सुमित जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। रोहन समझ गया कि अब उसका दोस्त नहीं रहा। उसके शरीर में कोई और बुरी शक्ति घुस आई थी। उसने प्रिया और नेहा की तरफ देखा, उनकी आंखों में भी उतना ही डर था जितना उसकी। हमें यहाँ से निकलना होगा। वह फिर से भागने लगे, ये सोचकर कि उन्हें कोई रास्ता मिल जाए बाहर निकलने का। फिर वह एक और दरवाजे के पास पहुंचे। फिर रोहन, प्रिया और नेहा ने एक साथ मिलकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस न हुआ। तभी पीछे से भयानक हंसी आई, लेकिन इस बार वह कोई लड़की की हंसी थी। अब ये कौन है? प्रिया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। रोहन ने जल्दी से अपनी टॉर्च घुमाई और देखा कि वो एक औरत की आत्मा थी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं
और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसके हाथ लंबे और पतले हो गए थे और उसके नाखून नुकीले और काले दिख रहे थे। तभी प्रिया को याद आया कि उसने दीवारों पर बने चिन्हों के बारे में पढ़ा था। उसने डरते डरते कहा, मैं वैसे तो इस तरह की बुक्स पढ़ती नहीं, लेकिन मैंने एक दो पढ़ी है जिससे मुझे इतना अंदाजा है कि ये दरवाज़ा किसी मंत्र से खुल सकता है। शायद हमें उस कमरे की दीवार पर कुछ मिल जाए। तो तुम्हें वो मंत्र याद है? वहां पर तो ये लिखा था कि जो इस खंडहर में दाखिल होगा वो उसकी नज़र से नहीं बच सकता। तुम्हें इसके अलावा कुछ याद है? कुछ और लिखा हो जो तुमने पढ़ा हो? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। क्या हम वहां पर दोबारा चले? नहीं, हम वहाँ दोबारा नहीं जाएंगे। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ यही है, यही एक दरवाजा है। तुम ऐसे करो, मैं जाता हूँ, वहां पर देख कर आता हूँ और वीडियो भी बना लूंगा। तुम यहाँ पर रहो। नेहा को याद आया कि जब वहां आवाज आई थी उसने टॉर्च चलानी थी, लेकिन कैमरा चल गया था। रोहन वहां जाने ही वाला था। नेहा ने कहा, मुझे कुछ याद आया, मेरा गलती से मोबाइल कैमरा चल गया था। जब वह आवाज आई थी, शायद उसमें हमें कुछ मिल जाए। नेहा ने फोन निकाला और प्रिया को दिया वीडियो देखने के लिए, और वो सब एक साथ खड़े होकर वीडियो देखने लगे। उनके चेहरे पे पसीने की बूंदें थीं। और चुड़ैल धीरे धीरे हंसते हुए और डरावना गाना गाते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अब ये मेरे ही शिकार है, यहां से कभी भी निकल नहीं सकते। धीरे धीरे चुड़ैल कभी सुमित बन जाती, कभी कोई और लड़की, कभी सिर कांटा और कभी छोटी बच्ची। जैसे जैसे वह चेंज होती जा रही थी, उसकी आवाज भी वैसे ही बदलती जा रही थी। रुको एक सेकंड, यहाँ पर कुछ लिखा है। ये लिखा है लेकिन समझ नहीं आ रहा। चुड़ैल अब कुछ ही कदम दूर थी। उसने अपना एक भयानक हाथ प्रिया की तरफ बढ़ाया। नेहा डर से चीख पड़ी। प्रिया ने तेजी से वह मंत्र पढ़ा। वो मंत्र था छीन टपाक डम डम। जैसे ही उसने आखिरी शब्द कहा, खंडहर के दरवाजे में एक हल्की सी आवाज आई और वह खुल गया। भागो। चुड़ैल का हाथ प्रिया के कंधे तक पहुंचा ही था कि रोहन ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ खींचा। नेहा भी उनके पीछे भागी, किंतु इस बार चुड़ैल सुमित बन चुकी थी और सुमित की नॉर्मल आवाज में बोली, नेहा मत भागो दोस्तों, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। नेहा सुमित की आवाज सुनकर पीछे मुड़ी, लेकिन पीछे सुमित के चेहरे का भूत मौजूद था और सुमित का भूत नेहा को अपनी ओर बुलाने की कोशिश कर रहा था। नेहा भावुक हो गई और बोली, सुमित, तुम हमें क्यों डरा रहे हो? चलो हमारे साथ, अब हम यहाँ कभी नहीं लौटेंगे। चलो यहाँ से चलते हैं। रोहन ने नेहा को आवाज लगाई। नेहा चलो यहाँ से, हमारा सुमित अब नहीं रहा। सुमित ने एक जोर की दहाड़ लगाई और उनकी तरफ झपटा और नेहा को पकड़कर अपने साथ खींच ले गया, लेकिन प्रिया और रोहन भागने में सफल हो गए। रोहन और प्रिया ने नेहा की आखिरी पुकार सुनी, मुझे बचाओ, और उसके साथ ही हवेली का दरवाजा बंद हो गया। प्रिया हवेली की ओर वापस जाने लगी, लेकिन रोहन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर तेजी से जंगल की तरफ भगा ले गया। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उन्हें सुमित की भयानक हंसी और उसकी तेज आवाजें जंगल में दूर तक सुनाई देती रहीं, लेकिन रोहन को पता था कि अब नेहा भी चुड़ैल बन चुकी होगी। जब वे खंडहर से काफी दूर निकल आए तो दोनों एक पेड़ के नीचे रुक गए। दोनों हाँफ रहे थे और बुरी तरह से डरे हुए थे। क्या वो हमारे पीछा करेगा? प्रिया अभी भी सदमे में थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हम सुमित को वहीं छोड़ आए। हमारे पास कोई और चारा नहीं था। वो अब सुमित नहीं था। लेकिन नेहा, वो तो बिल्कुल ठीक थी। तुम्हें क्या लगता है कि उस भूतिया हवेली में नेहा अब तक ठीक होगी? वह भी चुड़ैल बन चुकी होगी। हमें इस वक्त यहां से निकलना चाहिए, कहीं तो सब भूत यहां पर ना आ जाए। दोनों दोस्त कुछ देर तक वहीं बैठे रहे, उस भयानक सेम के मंजर को याद करते हुए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका एक मामूली सा एडवेंचर इतना डरावना और जानलेवा साबित होगा। हम वहां वापस चलते हैं और अपने दोस्तों को बचाते हैं। नहीं, हमें इस वक्त वहां पर नहीं जाना चाहिए। हम बहुत मुश्किल से यहों तक पहुंचे हैं। लेकिन हम नेहा और सुमित को ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते। हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम उनके घर वालों को क्या जवाब देंगे कि वो दोनों कहाँ हैं? लेकिन हम कर भी तो कुछ नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह केवल एक आत्मा थी? तुमने देखा नहीं, कभी वह बृढ़ा अंकल, कभी बुढ़िया, कभी सिर काटा, कभी सुमित और कभी छोटी बच्ची बन जाता था। पता नहीं वह क्या है। मुझे कुछ नहीं पता। मैं वहां वापस जा रही हूँ।
प्रिया उठी और वापस उस हवेली की ओर जाने लगी, यह सोचकर कि वो अपने दोस्तों को बचा लेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही आपके लिए और भी डरावनी कहानियां लेकर आएंगे। और हाँ, ये कहानी पूरी नहीं, अभी अधूरी है, यानी कि इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, वरना आप जान नहीं पाओगे कि प्रिया ने अपने दोस्तों को बचाया या फिर वो खुद भी चुड़ैल बन गई। ये तो आपको अगली वीडियो में ही पता चलेगा। बस सब्सक्राइब करके रखो।